बाकी बच्चों की तरह ड्राइंग ना होकर नंबर्स लिखे हुए थे। वो जैसे ही नंबर्स को पढ़ने लगता है उसे भी लुसिंडा की तरह अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अब कैलेब को लगता है कि ये आवाज स्कूल में काफी दूर से आ रही है और जब वो उन आवाजों पे गौर करने लगता है तो अचानक से ये आवाज बंद होती है। अब घर आने पर कैलेब अपने पिता से बातें कर रहा था, तभी जॉन को लुसिंडा का वही पेपर मिलता है जिस पर नंबर लिखे हुए थे और उन्हें देखकर वो काफी हैरान होता है। उसे लग रहा था उनका कोई ना कोई मतलब जरूर है। अब कुछ समय के बाद जॉन गलती से एक ग्लास उन लेटर पर रख देता है जिसकी वजह से पेपर के कुछ नंबर पर सर्कल बन जाता है। फिर जब जॉन उन नंबर्स की इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक डेट है और उस दिन एक ब्लास्ट में काफी सारे लोग मारे गए थे। ठीक से देखने के बाद उसे समझ आता है कि उसके आगे के नंबर्स दरअसल कितने लोग उस ब्लास्ट में मारे गए थे वो थे। ये देखकर जॉन काफी हैरान होता है और अपने व्हाइट बोर्ड में वो इन सारे चीजों की इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि इस पेपर पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए थे वो दरअसल डेट्स एंड नंबर्स थे। जो डेट्स थे वो किसी डिजास्टर, अर्थक्वेक, क्रैश को दर्शा रहे थे और डेट्स के आगे के नंबर वो फिगर थी कि उस डिजास्टर में कितने लोग मारे गए थे। और जिस साल लुसिंडा ने ये लेटर लिखा था तब से लेकर आज तक जितनी भी ट्रेजेडीज हुई थी वो उस पेपर पे मेंशन थी। अब जॉन रेड कलर से डेट्स को हाईलाइट करता है तो वही ब्लू कलर से डेथ के नंबर को, लेकिन अभी भी कुछ नंबर थे जिन्हें वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। अब अगले दिन जॉन अपने कलीग से मिलता है और उसे पेपर की सारी सच्चाई बताता है कि ये सारे नंबर्स अर्थ पे हुई कोई ना कोई ट्रेजेडी दर्शाते हैं और उनमें मरने वाले लोग। और आगे वो बताता है कि इस नंबर के अनुसार कल भी एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें 81 लोग मारे जाएंगे। लेकिन जॉन का वो कलीग इस बात पर भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है और शायद तुम्हारे साथ कोई प्रैंक खेल रहा है, क्योंकि इस पेपर में ऐसे भी नंबर है जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन जॉन इस पेपर की सच्चाई जानने के लिए प्रिंसिपल के घर जाता है जो कि 50 साल पहले लुसिंडा की टीचर थी। वो जॉन को कंफर्म करती है कि ये ड्राइंग दरअसल लुसिंडा की ही थी और उसको उस दिन का हादसा भी बताती है कि जिस दिन लुसिंडा ने ये लेटर लिखा था उन दिनों उसके साथ काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आगे ये भी बताती है कि कैसे वो अचानक से गायब हुई थी और बेसमेंट में जाकर और कुछ नंबर्स लिखे थे जो इस पेपर पे वो नहीं लिख पाई थी। अब जॉन को लुसिंडा के घर का पता चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल उसे बताती है कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। अब उसके घर से बाहर आने पर जॉन देखता है कि उसका बेटा कैलेब किसी मिस्टीरियस आदमी से बात कर रहा था और वो आदमी कैलेब को एक ब्लैक स्टोन देता है और वहाँ से चला जाता है।